हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को न्यू टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी। एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट क्या है, क्या उसकी प्रक्रिया है, एमक्यू टेस्ट के द्वारा हम कैसे एग्ज़ाम दें कि मुझे जो है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाए। तो एमसीक्यू जो आपका है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है पहले क्या था, जो कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स होते हैं वो होते थे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस होते थे कि एक क्वेश्चन था, उसमें कई ऑप्शन होते थे ABCD, उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो सेलेक्ट करने के बाद जो आंसर होता था वही क्वेश्चन आप उसको आप क्वेश्चन में आंसर अटैम्प्ट करने के बाद वो उस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता था। तो ये आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन में कई ऑप्शन होगा ABCD, जो राइट आंसर होगा वो आंसर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी को कहते हैं MCQ, ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो MCQ की आवश्यकता क्यों पड़ रही है इस समय कोविड-19 की वजह से सारी जो है स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, तो उन लोग की जो एजुकेशन है डिजिटल एजुकेशन दी जा रही है, घर बैठे उनको एजुकेशन दिया जा रहा है। तो एजुकेशन देने के साथ उनका टेस्ट भी हो रहा है, तो वो MCQ के द्वारा उनका एग्ज़ाम लिया जाता है। MCQ में एक ही क्वेश्चन नहीं होगा, एक टाइम फिक्स होता है, उस टाइम में इतने क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे कि आपके 25 क्वेश्चन है तो आपको 25 मिनट्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। अगर जो है 50 क्वेश्चन है तो 30 मिनट्स में करना होगा, 100 क्वेश्चन है तो 60 मिनट में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। जिसके लिए आपको जो है कैसे अटेम्प्ट करना है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट पढ़ना है, उसको अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स एक्सप्लेन करूँगी। तो ये MCQ एग्ज़ाम के लिए जो है फर्स्ट टिप्स ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट करिए। अगर आपको 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो क्या है कि फ़र्स्ट आप क्वेश्चन रीड करिए, 1 टाइम रीड करिए, 2 टाइम रीड करिए। अगर आपको आंसर आ रहा है, अगर आंसर नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आंसर समझ में आ रहा है, तो 4 ऑप्शन रीड करिए, उसके बाद उसको सेलेक्ट करते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो ऐसे ही आपका जो है सेकेंड और टिप्स हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लोग गेस करते हैं। गेस करना कि एक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर ए आपका करेक्ट हो गया, सेकंड क्वेश्चन उसका बी हो गया, आपका जो है थर्ड क्वेश्चन है तो आप सोचेंगे, गेस करेंगे कि उसका जो ऑप्शन है सी को सेलेक्ट कर दिया जाए। फोर्थ क्वेश्चन है उसका ऑप्शन क्या है, जो है डी सेलेक्ट कर दिया जाए। तो आप गेस पे मत जाइएगा, जो आंसर करेक्ट होगा उसको प्रॉपर उसको रीड करेंगे, रीड करने के बाद ही आंसर को सेलेक्ट करेंगे। थर्ड टिप्स है कि एक क्वेश्चन होता है उसमें 4 जो डी ऑप्शन होता है कि ऑल अबव, मतलब कि सब सही है। क्या सब सही है? तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो है मैक्सिमम कभी कभी होता है कि जो लास्ट ऑप्शन होता है कि ऑल ऑफ द अबव जो होता है वो हमेशा सही ही होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में से वो उन्होंने 4th ऑप्शन क्यों दिया है। तो हम जो है उसको, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो 4 ऑप्शन जो है आप सेलेक्ट करके वो आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है कुछ क्वेश्चंस होते हैं नन ऑफ द अबव होता है कि इसमें से कोई आंसर नहीं है। तो ये इसका मतलब जब पहले ही कह दिया गया है कि इसमें से कोई नहीं है तो आपके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो उसका आंसर हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए हम आपको देंगे टिप्स कि आप जो है उस 3 आंसर में से जो 3 ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में से आप उसको सेलेक्ट करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो सोचने लगते हैं कि अगर मुझे सेकंड नहीं आ रहा है तो पूरा टाइम आप सेकंड पे दे रहे हैं, तो सेकंड क्वेश्चन ड्रॉप करके थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अगर आपको 10 नहीं आ रहा है तो 10 को ड्रॉप करके 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो आप पहले सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट कीजिए। मतलब कि अगर आप सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं ट्रू फॉल्स में आते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रॉपर रीड करेंगे 1 टाइम 2 टाइम्स। तो जब 2 टाइम्स रीड करेंगे तो अगर आपने उसको टॉपिक को अच्छे से स्टडी किया है तो आप ट्रू फॉल्स अच्छे से उसमें
क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें माइनस मार्किंग के द्वारा कि आपके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि माइनस मार्किंग इंक्लूड किया जाएगा। तो आप टाइम मत वेस्ट करिए, जो सही आंसर हो वही आंसर आप उसको अटेम्प्ट करिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आप गेस लगा के उस क्वेश्चन को आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा आप मत करिए। क्योंकि आपका जो है कि अगर कुछ अगर 10% आपका क्वेश्चन राइट है और 10% आपने रॉन्ग कर दिया तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ये टिप्स बताया है। तो आप जो है अच्छे प्रॉपर से उसको पढ़िए, उसको रीड करिए, रीड करने के बाद ही उसका आंसर दीजिए। क्योंकि इस समय जितने भी एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं सारे आपके जो है MCQ के द्वारा ही एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। ये मैंने टिप्स इसलिए बताया है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दें। मैंने इसलिए टिप्स नहीं बताया है कि आप जो है उसका मिसयूज़ करिए। आप पहले जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को अच्छे से रीड करेंगे, और रीड करने के बाद ही जो एग्ज़ाम का MCQ के द्वारा एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करिएगा। अब आपको एक और एक्सप्लेन करना चाहते हैं। मॉक टेस्ट एक होता है एंड MCQ। जो मॉक टेस्ट होता है कि आपका क्या होता है, वाइवा लिया जाता है, कि कुछ लोगों के द्वारा आपके इंटरव्यू लिया जाता है, पर्सनल आपके पर्सनालिटी को देखने के लिए आपका जो है मेंटल लेवल कितना है, वो आपका क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है। MCQ होता है वो रिटन एग्ज़ाम होता है। आपका एक क्वेश्चन होगा, उसके कई ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन में से आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको MCQ के द्वारा उसको रिटन एग्ज़ाम कहा गया है। मॉक और MCQ में यही डिफरेंस है। जो मॉक टेस्ट होगा वो ओरल एग्ज़ाम होता है, एंड MCQ जो एग्ज़ाम होगा वो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और उसको आप कंप्लीट करेंगे तो आपका जो भी रिज़ल्ट आएगा पॉजिटिव ही रिज़ल्ट आएगा। अगर आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करिए और मुझे उसको शेयर करिए, जिससे जो है बच्चों को जो है इस समय एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, इस समय आपका यूनिट एग्ज़ाम्स चल रहा है और हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी हो गए जो मॉक टेस्ट के द्वारा ही कराए जाएंगे। तो ये जो है आप एक दूसरे को बताइए कि मॉक टेस्ट जो है क्या है एंड MCQ टेस्ट क्या है। इसके लिए जो है बच्चों को जानकारी होना आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक कीजिए।